भाई जैसे अभी हसल का लास्ट सीजन गया है, उससे हिप हॉप सीन को थोड़ा सा पुश मिला है। तो क्या लगता है, मतलब जैसे अपकमिंग सीजन है तो नहीं उससे मिला भाई हिप हॉप सीन को पुश। उस समय जो हसल में जो निकले थे ना वो गाने, उनको पुश मिला। हसल के बाद भी देख लो तो कितने रैपरों ने काम किया है यार। लेबर उगलवाना चाहते हो मुझे भाई, नहीं जाना काम कार में कलंगा की माँ की मतलब वो ये बिजनेस नहीं देख रहे हैं अब। सो हेयर वी आर विद आवर सेकेंड एपिसोड एंड आज हमारे साथ हैं दिल्ली के रैपर JK। व्हाट्सअप, क्या हाल है सर? और गुड, आप बताओ भाई। बढ़िया बढ़िया भाई, आप मुबारक बताओ। हो सर, पॉडकास्ट का चालू थैंक करते यू हैं भाजी, अब तो। थैंक यू। और बताओ क्या चल रहा है, क्या मामला चेक हो रहा है? भाई बस मस्ती, एल्बम निकली है, उसके ऊपर बकचोदियां एल्बम की मस्तियां तो चल लॉन्च रही है। पार्टी भी करी। तो भाई लॉन्च पार्टी हुई, लॉन्च पार्टी का हमने पार्टी करी। बस फिर आप तो आए ही थे, सब थे वहाँ पे। पैंथर भाई थे, अर्जुन भाई शैम्पेन थे। वैम्पेन भी खुल गई थी, फुल पावर अरे है। भाई वो ना ऐसे मामला ऐसा था कि उन लोगों ने बोला था भाई आप लोग शैम्पेन वगैरह खोलोगे, आप लोग शॉपिंग करोगे यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे। मैंने कहा यार ये ना मूड मूड पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ पहुंचा और मैंने एकदम से मैंने बैंकी भाई को देखा, आप लोगों को देखा। मैं भाई शैम्पेन मंगवा के रखो टेबल पे, मैं तो खोल दूंगा। और वो खोला भी क्या, मेरे आगे 5 दोस्त खड़े थे, सब गीले हो गए बेचारे यार। हाँ वो वीडियो मैं तो आराम से वीडियो पीछे बहुत बैठा था भाई, बनी मैं थी तो वो। आया ही नहीं आगे। वो तो जो आगे मेरे 4 दोस्त खड़े थे ना, वो बेचारे इतने गीले हो गए। सॉरी यार गाइस, तुम लोगों को सौम्या शानन तो बढ़िया। मैं तो 12 बजे तक चला गया था। पार्टी कब तक बजी थी? भाई पार्टी वो तो भाई 1-1:30 बजे तक अपना खत्म हो गया था। बट उसके बाद हम लोग और आगे फिर गए थे, फिर डोना नाम की एक जगह थी, हाँ। वहां बजे 3-4 बजे फिर थोड़े लोग मेरे घर आ गए थे। तो हुआ था ना 9-10 बजे मतलब तो खिंच लंबा गया। खासा हाँ। पूरी रात काली हुई है, बढ़िया। रात गुड मॉर्निंग हो गई थी भाई, सूर्य पहली एल्बम भी थी शायद, तो पहली बनता है एल्बम भाई। सर, पहली एल्बम हर जगह छाप दी, आपको तो बताइए भाई, टी तो शर्ट बटी है। तो क्या रिस्पॉन्स चल रहा है मार्केट में एल्बम को भाई लेके? बहुत बढ़िया। तो जो गाने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो बज ही रहे हैं, बट 2-3 गाने जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो भी बज रहे हैं। सही सही। एंड लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं जिस तरीके से चाहता लोग गाने सुने, तो हाँ। वो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ऐसे क्यों बनाई है। एंड वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो उसी तरीके से सुन रहे हैं उसको। तो मतलब मेरे मेरा को भी एक क्वेश्चन था, हाँ एल्बम का नाम गॉब्लिन मोड क्यों? क्योंकि गाने तो कुछ ऐसे नहीं है। नहीं हाँ गाने तो ऑल डिफरेंट है सारे। भाई गॉब्लिन मोड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, Okay. और दैट वाज द स्टेट ऑफ माइंड जो मैं उस एल्बम के टाइम पे बना रहा था। इट इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022। मैंने न्यूज़पेपर में ये शब्द पढ़ा था, ठीक है। मैं सुबह उठा, अखबार खोला, वहाँ पे लिखा हुआ था, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो मैंने गूगल करा इसका मतलब बहुत बढ़िया लगा। एंड आई रियलाइज ये पूरी एल्बम जो बन रही थी, इसका नाम पहले कुछ और था, अच्छा। ठीक है। तो इसका नाम दास्तान दिल या कुछ रखने वाला था मैं, ओह, बट दास्ताने दिल। हाँ तो मैं कहा फक इट भाई, बहुत ही क्रिंजी सा मामला हो रहा था। तो चीज़ी शिट। तो इसके बाद मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा ये सब नहीं करेंगे। देन गॉब्लिन मोड वाज द स्टेट ऑफ माइंड जब मैंने लिखी थी। तो अगर आप ये एल्बम भी सुनोगे तो ये 3 स्टेट ऑफ माइंड से जाती है, फन्ने खा फ्री वर्सेस में जो डिवाइडेड है। तो हाँ, 1, 2 3 और पार्ट है। 3 इज द एंटरिंग ऑफ गॉब्लिन मोड, विद इन द गॉब्लिन मोड एंड द एग्जिट ऑफ द गॉब्लिन मोड। तो इसलिए इसका नाम वो रखा हुआ है। एल्बम में जो बातें हुई है वो कहानी अपने में अलग है, तो वो जब सुनोगे तो पता लगेगा। आपने टैटू भी करा लिया हाँ गॉब्लिन मोड भाई, का भाई? भाई ये मेरे चेहरे के ऊपर डिजाइन मेरी एक दोस्त ने इसका वो बनाया था, जिसके ऊपर मर्च वर्च छपी है। सही तो भाई, बढ़िया लग रहा देख है। लो भाई, जूम इन मार लो जिसको करना है। और पूरी एल्बम में म्यूजिक एंकी भाई ने दिया। जीनियस जीनियस, शाउट आउट टू ओजी, एंकी भाई। शाउट आउट टू एंकी भाई। भाई तो उनका काम तो सबको पता ही है। एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड, आई वुड से, टू know him in my life and to have somebody who would mentor me all my way. तो उनके साथ अभी और भी चीजें आ रही हैं आगे। अच्छा, और भी मामला को अरे 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 तो एल्बम में कोई फीचर नहीं था शायद ना? ये सब पूरी सोलो था भाई। अभी तक मामला पूरा सोलो करता आया था मैं, एक पूरी लाइफ में फीचर नहीं उठाया था आज तक। तो मैंने कहा ये एल्बम तक तो हम मामला खुद कर, एक गाना होने वाला था बट वो भी मैंने एंड में मैंने कहा नहीं, अब वो आएगा गाना तो आपको पता ही, आपने सुन अच्छा, रखा जो है आपने वो जो सही, पार्टी में भी बजा था वो। मैंने कहा उस पर गाना भी मैंने कहा थोड़ा बाद में ध्यान भी देना चाहिए उस पर, बट क्योंकि वो पहला कोलैब भी है मेरी लाइफ का, तो लाइक वो एल्बम तक हम ये पूरा मामला सोलो रखेंगे। अभी तक की जर्नी जो थी ना मेरी लाइफ की एज एन रैपर, वो गॉब्लिन मोड पे खत्म होती है। अब नया जोन शुरू होएगा तो नई तरीके की बातें वहां से निकलेंगी। तो भाई आप दिल्ली में ही रहते हो, तो दिल्ली में तो रैप हिप हॉप का कैड़ा सीन है जी। तो आप किसको सुनते हो? लाइक आप किसके फैन वैन हो कि भाई इनको सुना था द बैंड? जैसे बहुत से लोग रागा से इंस्पायर्ड है। हाँ। दिल्ली के हाँ। सीन में तो आपने भी ऐसे किसको सुना था? मैंने वो आदमी बैठा है पीछे, वो वो भी मैं उसी इंस्पायर्ड का है। नाम लेने वाला था मैं। ये कैमरा अगर घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा कोई नहीं यार, उसके साथ भी एक एपिसोड आ रहा था। कोहर नाम का एक आदमी है भाई, मैं हेवीली इंस्पायर्ड भाई जाट। उस बंदे से, तो मतलब ओए होए। बट भाई वैसे उसके अलावा अपने हरजस भाई हैं भाई। अच्छा। मैंने अपने रिसेंट वाले गाने में भी शाउट आउट दिया था उनको। हाँ तो अर्जस भाई से हेवीली इंस्पायर्ड है। तो उसके अलावा पैंथर भाई हैं अपने,
वो एज अ मेंटोर भी कहूँगा, लाइक वो भाई भी है ना, तो एज अ फ्रेंड भी, प्लस उसका मैं दोस्त और फैन बहुत एक साथ बना था। अच्छा। तो मतलब मैं फैन भी उसी दिन बना था मैं जिस दिन उसका दोस्त बना था, मैं कहूँगा। तो उससे काफ़ी मैं इंस्पायर्ड हूँ। उसके अलावा बचपन में जिनके गाने हम सुनते आए वो तो भाई फिर सभी बोहेमिया, रफ्तार, हनी सिंह, बादशाह, ये सब तो बहुत कॉमन, हम दिल्ली वालों के लिए ना बहुत ऊपर के लोग हैं। तो एक्का भाई हो गए, ये तो नॉर्मल है ही फिर लिस्ट में। तो भाई आप मतलब ये हिप हॉप में कैसे मतलब कैसे इंटरेस्ट जगा कि भाई रैप करना है, ये सब करना है? भाई जब मौत यहाँ पे आ गई थी ना ऐसे, अच्छा, अरे- मौत ही आ गई? अरे सीधे मौत सुन के तो नहीं सीधे आई मौत थी? सुन के मौत आ गई थी भाई। मैंने कहा यार बात। थोड़ा अपना भी निकालते। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लव सीधे मौत। बट सीन ऐसा था कि भाई कोविड हो रखा था। अच्छा। मैं शायरी वारी लिखता था बहुत पहले से, तो कोविड हो रखा था, ऐसे मौत यहाँ पे आ रखी थी। तो मैंने कहा यार अभी मर जाएंगे ना यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं जिंदगी में देने को, तो कोई लेगेसी होनी चाहिए कुछ ना, दे के कुछ जाते कुछ हैं। कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा तो खुद से वो, अगर मैं जिंदा रहा तो पैक्ट उस टाइम पे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तभी तभी देखी हुई थी मैंने। तो मैंने कहा यार करना है, तो मैंने गाने निकालूंगा मैं। तो उस टाइम पे गाने साइड बाय साइड निकाल रहा था, बट इतना सीरियस नहीं था उसको लेकर। नौकरी वोकरी करता था, दुबई में चला गया था मैं इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए अपनी। तो वहाँ से फिर मैं इंडिया कॉर्पोरेट जॉब में घुस गया मैं। तो एक दिन मेरी सनक गई भाई उधर। मैं कहा ये तो नहीं हो पाएगा, रैट रेस वाला बकचोदी मुझसे। मैं ना आई कुड जस्ट सी भाई, आई कुड पिक्चर माई सेल्फ वहाँ पे भाई, जो 1000 लोग एक साथ जा रहे हैं टिफिन लेके एलिवेटर की लाइन में, ऊपर नीचे वापस घर जा रहे हैं, गाड़ मरवा रहे हैं बेंचो अपनी। नहीं हो पाएगा भाई, वो सब पॉसिबल नहीं था मुझसे। तो वो एक दिन ट्रैफिक जाम में बैठे बैठे मैंने यू टर्न लिया, घर गया, एक फेक कोविड रिपोर्ट बनाई, अपने बॉस को भेजी। मैंने कहा मैं 14 दिन के लिए आउट हूँ। वो 14 दिन के अंदर मैंने बैठ के देखा सेविंग्स कितनी, सोचा क्या करना है ज़िंदगी में, एंड डिसाइड कर लिया कि भाई नौकरी छोड़नी है एंड हिप हॉप में फुल घुसना है। एंड अब एल्बम निकल के 1.5 साल हो गया उस बात को, यहाँ पे बैठा हुआ। सही भाई, सही, गुड डिसीजन। हाँ आई थिंक सो, आई रियली फील सो। तो भाई पहले ये जैसे आपने बोला पैंथर आपका दोस्त है, तो पैंथर को आप हसल से पहले से जानते थे हाँ या जी। उसके बाद आया मिलना? पहले से। कब मिले थे आप पैंथर भाई से जब पहले? मैं पहली बार स्टूडियो गया था। एंकी भाई के स्टूडियो में आंकी तो भाई गए के थे? स्टूडियो में भाई मैं, Let's go, हाँ let's go। भाई ये लोग तो साथ में रहते थे इधर हाँ, खिड़की में ना, राइट? तो मैं उधर- भी उनमें से एक था। हाँ तो तब मैं सबसे, आप सबसे मैं आई थिंक तो वहीं पे पहली बार ही मिला था मैं। हाँ। तो वो हरजस भाई भी आते थे हरजस वहाँ भाई पे, वहीं पे हाँ। सबको मैं पहली बार ही वहीं पे मिला था। तो वहाँ पे सीन ऐसा था कि मैं स्विट्जरलैंड में जब ये कोविड वोविड हो रखा था मेरे को, तो मैंने हरजस भाई की स्टोरी देखी थी कि एंकी भाई ने बीट सेल निकाल रखी है। हाँ, तो मैंने, वो हर महीने निकाल हाँ तो उसी समय बिल्कुल एक दिन पहले मैंने सोच लिया था भाई गाना बाहर निकालूंगा। उसके अगले दिन हरजस की स्टोरी देखी मैंने, वेरी गुड, एक हफ्ते में मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो मैंने एंकी भाई को हिटअप कर दिया, मैं लैंड हुआ वहाँ पे, सबसे गाना वाना निकला, मतलब गाना तो रेडी भी नहीं था आई थिंक। स्टूडियो में बैठने से पहुँचते पहुँचते तक मैंने वो गाना वाना बनाया था मैंने पूरा। एंड वो इट्स ऑल जी करके एक गाना निकला था मेरा, आज से 2021 में निकला था पहला गाना, जनवरी में। हाँ तो वो वहीं पे स्टूडियो गया था, वहीं पे पैंथर मेरे को पहले ही वो एक गाना बना रहा था, वो मेरा एक उसका फेवरेट गाना भी है। कौन सा गाना? वो लग का गाना कसमे करके। अच्छा। हाँ तो वो वहाँ पे वो लिख रहा था, वो उससे वो सुनाना आया था एंकी भाई को। मैंने कहा ये बढ़िया लिखा है तूने, लाइक व्हाट्स योर नेम करके कहता पैंथर। मैंने कहा अच्छा लिखता है वो करके ना। वहाँ से आई मेट हिम एंड ऑल। तो बाद में मैंने घर जाके उसके गाने वाने सुने, तो मैं कहा मैं फैन हूँ भाई। तो भाई मैं उसका दोस्त और फैन दोनों एक साथ बना था मैं एक ही दिन पे। तो भाई जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी, हम्म। तो मतलब इस पे क्या तुम्हें क्या लगता है कौन किसने सही करा था? भाई ये मैं, चलो मैं बीफ के ऊपर ही बोलता था, कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी बात थी। बीफ तो भाई हिप हॉप में ये बीफ क्या है ना, ये छोटे बच्चे ना, ये टॉफी मिल रही होती है बचपन में, समझ आता है कि यार ये बच्चा नॉटी लिस्ट में, इसको गुड बॉय बनाते हैं, टॉफी किसी और को दे देंगे तो लड़ने लग जाएगा। ठीक है, मैं बैट लेके आया, मेरे को बैटिंग नहीं मिली है, पूरी टीम खेल गई है, मैं लड़ने लग जाऊंगा, अपनी मम्मी को बुलाऊंगा, मेरा complaint बैट है, करूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मैं आ बैटिंग रहा नहीं हूँ। दे रहे। ये चूती है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातों में लड़ते हैं कि बहन चुत ये बंदे को मुझे मैसेज करता था पहले, अब देखो ऐसे। अरे बहन के लोग खुद अच्छे गाने बना ले, काम करना आता ना पहले से ना, हम सबसे पहले ओजी है ना भाई तू। हाँ, उसने तो वो स्पीड डोप भी शुरू करा था जो भी करा है, मैं कह रहा हूँ ऐसी चीजें करी जिसको हम देखते थे पहले, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक ब्रो ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, वो तू चूतियों वाली हरकतें करोगे तो होने है तुम्हारे साथ, फिर क्या फिर बोलना भाई तू वो तो बात बस तुम्हारा दरवाजा respect नहीं टूटा उस करता। दिन। अबे लवड़ू छोड़ भाई। तो भाई म्यूजिक के मतलब हर चीज का पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्रो एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। आपके साथ क्या नेगेटिव कुछ हुआ हो या कॉन्स म्यूजिक से रिलेटेड या कुछ कंट्रोवर्शियल शिट? हाँ भाई 2021 में 2022 में आई थिंक, तो हाँ। दुबई में बैठ के ये फार्मर प्रोटेस्ट बहुत चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने एक एंटी गवर्नमेंट करके गाना बना दिया था। तो अच्छा। हाँ तो थोड़ा मेरे को फोन आ गए थे, तो मैंने जस्ट बिकॉज मैं दुबई में था ना,
मैं थोड़ा चौड़ में और बोल रहा था जो गोल्डी बरार ने तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली। नहीं भाई कनाडा से तो नहीं थे, फोन कॉल इंडिया से आए थे, कनाडा से नहीं थे, राजस्थान से नहीं थे, अपने दिल्ली एमपी एरिया से ही आ रहे थे मेरे को। बट हाँ वो एक टाइम पे हुआ था ऐसा, बट उस टाइम पे मैंने मतलब खुल के बोला था जो करना कर लो वगैरह वगैरह, बट फक इट भाई मैं इंडिया पे तो वो गाना हट चुका है इंस्टाग्राम से, अब वो कहीं नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा तुमने बोला जो करना कर लो, उन्होंने गाना हटा दिया? नहीं इंडिया आने के बाद। अच्छा हाँ वो मैंने अपलोड किया था जब मैं इंडिया छोड़ रहा था, फ्लाइट में बैठने से पहले मैंने अपलोड किया था। मैं 1 साल बाद इंडिया आया था, मैंने इंडिया आते गाना हटा दिया था। पिटाई ना मैं बच रहा भाई, थोड़ी गाड़ बचा के खेलेंगे। मोदी जी है यार, मतलब ठीक है यार, MC कोडी से कोई टेंशन नहीं है, MC मोदी से है। वो तो है। सही। तो भाई अभी एक आपने वो भी देखा होगा कलमकार, और एक वो सीन हुआ था उनके किसी रैपर का, तो उस पे क्या कहना है? मतलब अगर आप होते उसकी जगह पे तो आप क्या? भाई देखो इट वाज एज लाइक आई डोंट नो मैन, मैं इसको किस तरीके से आंसर करूं, एज अ हिप हॉप लिसनर आंसर करूं या फिर लाइक एज एन ऑडियंस देखूं तो भाई उस आर्टिस्ट के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। बट अगर अंदर की बातें किसी को पता तो उसको ही पता उस आर्टिस्ट ने कितना गलत किया है लोगों के साथ। I don't know if somebody knows that, just Google Crew 172 and check out his songs, you would know, but fuck it. हमको इस टॉपिक पे नहीं जाना, तो मैं इतना कुछ नहीं बोलना चाहूँगा यार इस चीज़ के ऊपर, बट हाँ if an label owes a lot of money or something like that, वो तुमको आर्टिस्ट डिलीवर नहीं करके दे रहा तो उसको बताओ, अपनी कम्युनिकेशंस क्लियर रखो ना यार। ये कम्युनिकेशन बेस्ड सोशल मीडिया पे आने की क्या जरूरत है भाई, घर की बात बाहर जाने है रंजित भाई। तो अगर आपको अगर कल परसों कोई लेबल डील आए तो मतलब लाइक व्हाट डू यू प्रेफर? भाई देखो पैसा अच्छा, और अगर वो लेबल कलमकार हुआ, अगर आपको कलमकार ने ऑफर करा कि भाई हमसे साइन हो जाओ, मैनेजमेंट सुधर जाएगी, हम भी कर लेंगे साइन, में कोई टेंशन नहीं है, ऑफर आएगा। बट जो अभी सिनेरियो है, जो भी सिनेरियो तो बहुत अंकित खन्ना आपको बोले कि भाई आजा करते हैं फुल पावर सीन, कुछ नहीं ये तो फालतू की बातें, रूमर्स उड़ते रहते हैं, तो आप साइन हो गए या इंडिपेंडेंट? लॉयर्स बैठेंगे, पेपर खोलेंगे, देखेंगे भैया मैंने अंदर फाइन प्रिंट्स में क्या लिखा हुआ है। मतलब सारे क्लॉज पढ़ के सब भाई भाईचारा अपनी जगह, धंधा अपनी जगह, बॉम्बे से सीखो भाई ये चीज, दिल्ली में ये अक्ल नहीं है लोगों को। बट भाई ऐसे न्यूज भी है ना कि कलमकार का डाउनफॉल आ चुका है, कर्मा ने छोड़ दिया, हरजस भाई ने छोड़ दिया, और भी बहुत से रैपर हैं जिन्होंने छोड़ दिया कलमकार। फिर भी अगर आपको आए तो भाई आई डोंट केयर भाई, मेरे को पैसा मिल रहा है ना भाई, मेरा पेट भर रहा है ना उस चीज से, मेरा पॉइंट वो है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर पैसा मिल रहा है मेरे को, मैं रफ्तार भाई आप देखो कि मेरा बेडरूम में पोस्टर लगा हुआ है उनका, आपको भी पता है, तो मेरे को कलमकार के लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि वो रफ्तार भाई का लेवल, और कोई रीजन नहीं है मेरे को। बट रफ्तार भाई इतना इन्वॉल्व है नहीं लेवल में, उन्होंने बोला था कि मैं इस लेवल उगलवाना चाहते हो मुझे भाई, नहीं जाना कलमकार में, कलमकार की मार्केट, मतलब वो ये बिजनेस नहीं देख रहे हैं अब। तो भाई जैसे एंकी भाई हैं, इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर, और एक सेज ऑन द बीट इज आल्सो ग्रेट प्रोड्यूसर, तो लाइक आपका क्या कभी मौका मिले तो आप उनके साथ काम वाम करोगे? जैसे इंडस्ट्री में लाइक ही इज अ ग्रेट, तो लाइक व्हाट डू यू थिंक? नो ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट ब्रो, उनके अलावा भी काफी भर हो गया, मतलब और कौन है दिल्ली में जिनके साथ आपको काम करना है? मुझे भर के साथ काम, नाम ले लो, क्या पता वो हिट अप कर जाए। हिट अप कर दो भाई हमारे भाई, रेट्रो का काम करना है ब्रो, रेट्रो की बीट है आजकल जो काम कर रहा है वो बंदा, उसके अलावा भर का ऑफ कोर्स, सेस का तो आपने नाम ले लिया, ठीक है, इसके अलावा तो भाई वो शिव करके बंदा है, आई थिंक शिव म्यूजिक, मैंने हरजस भाई के 2-3 गाने सुने थे उसके साथ, और उसकी बीटें बढ़िया लगी मेरे को, उसके साथ करना है एक बार, सोच रहा था। तो और कौन से आर्टिस्ट हैं जो आप सुनते हो? और कौन से आर्टिस्ट जो मैं सुनता हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत, मतलब इंडियन हिप हॉप की बात कर रहे हो, दिल्ली सीन में मैं किसको सुनता हूँ? दिल्ली में मैं 47 को सुनता हूँ बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। सीधे मौत तो सभी सुनते हैं यार, सीधे मौत को कौन नहीं सुनता? जो दिल्ली के रहते हो, दिल्ली वाले जो हिप हॉप नहीं सुनते ना वो भी सीधे मौत को आपने कब डिक कर लिया था? मतलब पहले सीधे मौत तो भाई उन्होंने, उनका मतलब एक मेजर रोल है, क्लासिक मौत आई थी जब उनकी, हाँ तब मैंने सुनना शुरू किया था सीधे मौत को, एंड मतलब तब से तो चल ही रहा है। तो आज़ादी रिकॉर्ड्स पे साइन हो जाओगे अगर आपको? नहीं क्यों भाई? सीधे मौत नेशन चला रहे हैं भाई वो सीधे मौत के अलावा और कौन चल रहा है उन पे? ये भी है, प्रदीप भाई ने छोड़ दिया है, अहमर भाई ने भी छोड़ ही दिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ एक आर्टिस्ट पे क्यों फोकस करते हो? दैट्स अ गुड पॉइंट। तो भाई रफ्तार भाई ने बहुत पहले एक ओजी स्टेटमेंट दी थी कि क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं अपने एक इंटरव्यू में, तो मतलब वही मेरे को आपसे पूछना है, तो लाइक क्या आप कमा पा रहे हो, लाइक अर्निंग हो रही है आपकी? आपकी एल्बम आई है अभी, बोलेंगे कोई पैसा नहीं कमा पा रहा भाई, वही टॉप के 7 या 8 रैपर हैं जिनको पूरा देश जानता है,
ठीक है, अंडरग्राउंड सीन की मैं अभी देश की बात नहीं कर रहा, खाली दिल्ली की बात करूँ, अच्छे आर्टिस्ट कम से कम नहीं तो 50 हैं, ठीक है। एंड आप बात कर रहे हो कि पूरे देश में खाली आप 10 रैपर को, आप कम से कम नहीं तो 100 सिंगर्स को जानते हो, ठीक है, जिनके आप गाने रोज सुनते हो, ठीक है। आप 10 रैपर्स को जानते हो, इनमें से आप 1 या 2 के गाने मुश्किल से रोज सुनते होगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हिप हॉप में अभी पैसा नहीं आया है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि अंडरग्राउंड को भी फोकस जा रहा है या कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 4 लोग हिप हॉप सुनते हैं, उनके 4 और लोग आगे आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, वो लोग हिप हॉप सुन लेंगे। वरना ना आप किसी हाउस पार्टी में जाते हो ना, आपको कोई बंदा बोलता है मैं हिप हॉप सुनता हूँ, मैं कुछ, आप खुश हो जाते हो भाई कि कोई तो मिला मेरे को बहन जो हिप हॉप सुनता है यहाँ पे, वरना नहीं मिलता आपको लोग। तो भाई जैसे अभी हसल का लास्ट सीजन गया है, उससे हिप हॉप सीन को थोड़ा सा पुश मिला है, तो क्या लगता है मतलब जैसे अपकमिंग सीजन है तो उससे नहीं मिला भाई हिप हॉप सीन को पुश मिला या पैसे उससे हसल को पुश मिला, उससे हसल में उस समय जो हसल में जो निकले थे ना वो गाने, उनको पुश मिला। हसल के बाद भी देख लो तो कितने रैपरों ने काम किया है यार, पैंथर भाई को छोड़ के, टू बी ऑनेस्ट। मतलब पैंथर भाई ने तो स्पेक्ट्रा भाई के भी 1-2 गाने आए, मतलब किसी के गाने नहीं आ रहे, जिनके आ रहे हैं तो आ रहे हैं, रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा खास जैसा हसल पे आ रहा था, ठीक है। और अगर आप बात करो कि अगर हसल की वजह से अंडरग्राउंड पे ध्यान जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि जब हसल काम हो रहा होता है तो पूरी इंडिया उस समय हसल को देख रही होती है, और हसल के 4 आर्टिस्ट वो जो दूसरे में बॉब कर रहे होते हैं उनको देख रही होती है। हसल खत्म होते ही बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना प्रोजेक्ट डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड जब तक ये पूरा साइकिल खत्म होता है तब तक वापस हसल शुरू हो जाता है, या फिर हसल की तैयारियां आजकल शुरू हो जाती है, तो लोग अपने अच्छे गाने बचाना शुरू कर देंगे, ठीक है। भाई लोगों को टाइम ही नहीं मिलता अंडरग्राउंड को डिस्कवर करने का या अंडरग्राउंड को फटने का, जिसकी आप बात कर रहे हो। ऑर्गेनिकली आजकल फटना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। सो दैट्स अ वेरी डार्क रियलिटी ऑफ द हिप हॉप, कोई पैसा नहीं कमा रहा है। तो भाई इसी डार्क रियलिटी पे अपने इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट उससे पहले एक लास्ट सेक्शन खुलासा, उसमें कुछ अपकमिंग सुना दो भाई जनता को, जो ना सुना हो, कुछ आ रहा हो बढ़िया सा, कोई ट्रैक वैक सुना दो छोटा सा। भाई काल भाई के साथ गाना आ रहा है अपना, आपने सुनी रखा है? मैंने तो सुना है, बाकी जनता को भी सुना दो भाई, उसका हुक सुना दो बस। हाँ, स्टार्टिंग का ब्रिज और हुक ही चला देता हूँ, बस 1 सेकंड लगेगा। ये काल भाई है भाई, शाउट आउट टू काल भाई।